हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। जैसा कि आज की क्लास में मैं जो कंटेंट कराने चाह रहा हूँ वो इंटीग्रेशन के एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड और साथ में ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो फॉर्मूले एकदम से कब कहाँ लगने चाहिए, किन बातों का हमें ध्यान रखना है, वो देसी लैंग्वेज में आपको बताता चलूंगा। और जो कॉन्सेप्ट है उसे ध्यान से सुनते चलना। इंटीग्रेशन कोई हवा नहीं है। कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन की शुरुआत तो उसी दिन हो गई थी जब आपने 11th क्लास में डिफरेंशिएशन का पहला ही वर्ड समझ लिया था कि डिफरेंशिएशन होती कैसे है, क्योंकि डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा ही इंटीग्रेशन है। क्लियर। तो अब कहानी आती है कि सर इंटीग्रेशन का सिंबल कैसे दिखता है, कैसे करते हैं। देखो इतने तो आप हैबिचुअल अब ऑलरेडी हो चुके हैं कि इंटीग्रेशन जब हम कर रहे होते हैं तो इस तरीके से किसी भी फंक्शन का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो दो तरीके से इंटीग्रेशन दिखेगा, एक डिफाइनाइट इंटीग्रल्स और एक इनडिफाइनाइट इंटीग्रल्स। यानी कहाँ से कहाँ तक जब दायरा देगा तो उसे बोलते हैं डिफाइनाइट इंटीग्रल्स। और इनडिफाइनाइट इंटीग्रल्स में जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आप एक साथ में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और लिखते हुए चलोगे। ऐसे कैसे सर? अगर मान लो आपको कोई क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के 7, और मैं आपसे कहूँ बेटा dy ओवर dx करना है, तो डेरिवेटिव जब आप करते तो 2x प्लस 3 बोलते, यस और नो? इतना डेरिवेटिव तो आपको आता ही होगा। पर अगर मैं इसी जगह पे मैं ये कहता कि मुझे वापस इस इक्वेशन पे जाना है जिसे हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में सीख लिया था। डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आप नोटिस करो तो, और डिफरेंशियल इक्वेशन से एक जनरल इक्वेशन पे जाने के लिए जनरल क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें हम एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिखते हैं। जैसे कैसे? वापस जाने के लिए हम क्या करेंगे, dy इज इक्वल टू 2x प्लस 3 लिख करके आप पहले dx को एक जगह ले गए, यानी सेपरेट करा, और उल्टा करते हैं हम, यानी 1 का इंटीग्रेशन और 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन, यस और नो? अब कहानी आती है, जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा, ऐसे ही 1 का इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में क्या होगा, y। और 2x का, 2 कांस्टेंट है, x का x स्क्वायर बाई 2 और 3 का 3x। पर क्या मेरी इक्वेशन वापस पहुंच पाई? अगर आप नोटिस करो, क्या ये वापस पहुंच पाई क्या इक्वेशन? नहीं। इस कमी को पूरी करने के लिए हम अपनी तरफ से जैसे इंटीग्रेशन करते हैं तो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिखते हैं। 4 जगह लिखने से बेटर होता है एक जगह लिखना। जैसे आपने उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को लिखा तो वो जनरल फॉर्म कहलाती है, जनरल सॉल्यूशन जिसे बोलते हैं। अगर वो अब एक्स और वाई की वैल्यू देगा तो हम आराम से उसकी वैल्यू भी पूरी कर देंगे। जैसे सपोज उसने कहा कि एक्स की वैल्यू सपोज 1 है और वाई की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने दे दिया सपोज 11 है। डन। पासिंग पॉइंट के रूप में तो c की वैल्यू रहेगी 11 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस c इज इक्वल टू क्या क्या, कितना आया? 7 ही आएगा ना। और c को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे और इक्वेशन पूरी। क्या ये क्लियर है? बोलो हाँ। डन। तो जैसी सी की वैल्यू आएगी सी को रिटर्न कर देंगे तो वो इक्वेशन पूरी हो जाती है, जिसे बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में कहीं ना कहीं यही सारी चीजें चलती हैं। पर अभी हमें समझना है इंटीग्रेशन की उन बारीकियों पे, क्योंकि हमें करना एट द एंड इंटीग्रेशन ही है। तो इंटीग्रेशन कोई हवा नहीं है, इसलिए डिफरेंशिएशन को तसल्ली से समझो पहले। जब हम डेरिवेटिव करते हैं डी ओवर डी एक्स, एक्स का, तो एक्स की पावर एन का पहले डेरिवेटिव क्या होता था? एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव फॉर्मूला बताते चलना है, हम रिवाइज कर रहे हैं एक तरह से। क्या होता है? एन एक्स की पावर एन माइनस वन। वेरी गुड। ऐसे ही एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होगा? प्लस सी। क्लियर। इसी तरीके से जब डेरिवेटिव एक्स का करते हैं तो एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, और वन का इंटीग्रेशन क्या आएगा? वन का इंटीग्रेशन क्या आएगा? एक्स प्लस सी। क्लियर। जब किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव करते थे तो क्या आता है? जीरो। अगर यहाँ किसी कांस्टेंट का जब इंटीग्रेशन करेंगे ना तो कांस्टेंट को बाहर लाके सिंपल वन का होगा, और वन का इंटीग्रेशन ए एक्स। जैसे 7 का इंटीग्रेशन 5 का इंटीग्रेशन, क्योंकि ये छोटी सी बात भी कभी कभी दिक्कत दे देती है, सिली मिस्टेक का जैसे आप नाम दे देते हो। 11 का इंटीग्रेशन 11x, 9 का इंटीग्रेशन 9x, 4 का इंटीग्रेशन 4x। अच्छा जी। तो वेट, अगर मान लो ax हो, जब कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ होता है तो उस कांस्टेंट को तो आपको देखना ही नहीं है। ax का a, 7x का 7, डिफरेंशिएशन के केस में। पर इंटीग्रेशन में कहीं जल्दबाजी में आप ax का a मत लिख बैठना। a को बाहर लाके x का इंटीग्रेशन जो होगा वो पावर 1 है इस वक्त। अब तो आंसर x का क्या हो रहेगा? एक्स की पावर 2/2 प्लस सी। ये क्लियर है? बोलो हाँ। जिस प्रकार डेरिवेटिव log x का 1/x होता है उसी प्रकार log x का 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x। क्योंकि log x का जो इंटीग्रेशन हम सीखेंगे वो बाई पार्ट से करने वाले हैं। तो 1/x, यानी कि अगर x की हाईएस्ट पावर 1 होगी तो आप उसका इंटीग्रेशन क्या लिखने वाले हो? log x।
पर एक बात आती है कि हर बार आपको 1/x तो दिखेगा नहीं। तो जब हम पार्शियल फ्रैक्शन के बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो ए और बी तो कांस्टेंट के रूप में बाहर हो जाते हैं, बचता क्या है, यही सारा माल। तो आपको वहां याद रखना है कि एक्स की अगर हाईएस्ट पावर 1 को छोड़कर कुछ और है तो टेंशन लेनी है। जब है ही नहीं तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या आएगा इसका, log x-3 प्लस सी। जैसे 1/x का इंटीग्रेशन log x है तो वो चीज हम याद रखेंगे। अगर उसका कोई डिफरेंशिएशन जिसे आप x की तरह ट्रीट कर रहे हो कांस्टेंट आए तो आप डायरेक्ट कर लेना, बस डेरिवेटिव डिवाइड में आता है। जैसे चेन रूल में क्या होता था, जब आप डेरिवेटिव करते हो किसी भी पावर का, पहले पावर का करते हैं, तो मैंने पावर का किया, पावर को नीचे लाके एक कम। भाई ये बातें मैं इसलिए अब यूज कर सकता हूँ क्योंकि हमारे लिए दोनों ही सिलेबस का हिस्सा है, एक तरफ डिफरेंशिएशन भी है तो एक तरफ इंटीग्रेशन भी है, दोनों का रिवीजन विद इन वन शॉट हो रहा है। क्लियर है। पर फिर बोलूंगा, अब ये शब्द मेरे बहुत अच्छे लगेंगे आपको, जब हमारे को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करने की जब बात आती है तो माइंड को बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ एक तरफ रखना है कि आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन कर रहे हो तो इंटीग्रेशन, बस इस बात का ध्यान रखना। क्लियर है, रेडी बोलो हाँ। तो वेट, इसी तरीके से जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा ए एक्स प्लस बी के होल की पावर एन, तो मेरे लिए इस वक्त ये वेरिएबल है एक, और जिसका डेरिवेटिव एक कांस्टेंट आ रहा है, तो मैं कर सकता हूँ क्या अगर मैं आपसे कहता x की पावर 7 का इंटीग्रेशन बताओ, इंटीग्रेशन, तो क्या करोगे, वेरी गुड, x की पावर 10 का, ऐसे ही x की ax प्लस बी के होल की पावर n का क्या होगा, अपॉन n+1। पर जिसको आप x की तरह ट्रीट कर रहे हो उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो डिवाइड में आएगा। क्लियर, डिफरेंशिएशन में इनटू में आता है और इंटीग्रेशन में डिवाइड में। क्लियर बोलो हाँ। जैसा कि अब हम बहुत सारे क्वेश्चन में करने वाले हैं, तो बेटा जी इस क्वेश्चन को थोड़ा और टिपिकल करने के लिए मैं एक क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ जो आपको एकदम से पता भी नहीं चलता कि किस कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आ भी जाता है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है छोटा सा, ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, न्यूमरेटर की पावर कभी भी डिनोमिनेटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इस लाइन को याद रखना। न्यूमरेटर की पावर ना ही ज्यादा होनी चाहिए और ना ही बराबर, अगर है तो आप उसे डिवाइड करोगे। अब बात आती है सर डिवाइड कैसे करें, ये नहीं आता, कोई बात नहीं, आराम से सीखो। भाई x³ है, -x है, +1 है, और x+1 है, x की इंटू किससे करूं कि x³ आए, चलो जी पहले x², तो x³ हो गया, 1 कहेगा मेरी भी इसी से इंटू करो, तो क्या आएगा x², माइनस माइनस कट गया, बोलो हाँ, -x² माइनस के x। अब x की इंटू किससे करूंगा कि x² आए, -x से, तो माइनस के x² माइनस के x। यहां तक कोई दिक्कत है, गलत तो नहीं कर रहा ना, कुछ गलती हो रही हो, प्लस प्लस दोनों ही कट गए, कोई बात नहीं, और कुछ ऐसा जो उतरना है, सीधा 1 उतरेगा। क्लियर बोलो हाँ, डन है। अब क्वेश्चन में जो पूरी तरह डिवाइड हो गया वो तो अलग करा, और जो डिवाइड नहीं हो पाया यानी रिमाइंडर, उसके नीचे क्या, किससे डिवाइड नहीं हो पाया, x+1 से। ये क्लियर है बोलो हाँ। अब ये छोटे छोटे 3 टुकड़े हो चुके हैं, और जो मैंने करा है वो कोई 12th क्लास नहीं है, ये 9th क्लास से पहले की क्लास थी जो बचपन में बता दी जाती है, लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे करते हैं, डिवाइड करना आराम से। क्लियर। अब वेट, x² का इंटीग्रेशन, -x का इंटीग्रेशन, और log x+1 प्लस सी। ये क्लियर है बोलो हाँ। आया आया आया। नेक्स्ट, इसी तरीके से अगले स्टेप पे आते हैं। जब हमारी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जैसी कॉन्सेप्ट शुरू होने वाले होते हैं तो हमारी टेंशन शुरू हो जाती है। वेट, उसको भी समझा जाएगा पर पहले अलजेब्रिक में ही थोड़ा सा और टेंशन को देखते हैं। मान लो कि 2x प्लस 3 है और एक जगह है x² प्लस के 3x माइनस के 5 के होल की पावर 7, जिसे हम बोलते हैं सब्सटीट्यूशन मेथड, सेकंड एक्सरसाइज एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ से। आप पहले एक चीज समझो, क्या आप इसकी पावर कभी भी खोल सकते हो, तो आपको क्वेश्चनों में ये ढूंढने की कोशिश करनी है कि कौन किसका डेरिवेटिव है। और अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही तो सबसे पहला फोकस इस बात पे करो, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको टेंशन दे रही है, बात समझना, या तो वो डिनोमिनेटर में होगी या कहीं आस पड़ोस में पावर के अंदर होगी। जो भी चीज टेंशन दे आप पहले बिना सोचे समझे मानो, तो बाकी देखी जाएगी, मान के तो देखो, और मानोगे तो डेरिवेटिव करोगे, dx खाली भी करोगे, जो कटना है वो कट जाएगा अपने आप ही, और जो बचा हुआ माल होगा वो छोटा सा इंटीग्रेशन का एक सिंपल सा क्वेश्चन बचेगा। प्रैक्टिस करने से ये सब्स्टिट्यूशन मेथड आएगा, 2-4 क्वेश्चन मेरे आज कराने से नहीं आएगा, ध्यान रखना, टाइम लगता है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने आपको t बोला कि x² प्लस के 3x माइनस 5 माना, तो नेचुरल बात है आप डेरिवेटिव करोगे, क्योंकि अब पूरा क्वेश्चन t की टर्म्स में आना चाहिए।
तो 2x प्लस 3 आया। जब आप हैबिचुअल हो जाते हो ना, तो बिना काटे पीटे भी कर सकते हैं कि पूरे 2x प्लस 3 और dx की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, dt। और इस पूरे की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, t। और t की पावर 7, t की पावर 7 का इंटीग्रेशन t की पावर 8 अपॉन 8 प्लस c, और t हमने क्या माना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 के होल की पावर 8 अपॉन 8 प्लस c। आया समझ। पर इसी से रिलेटेड कुछ टिपिकल सा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो x की पावर 5 है और यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस के 1 के होल की पावर 3/2 है। अजीबो गरीब सी पावर ले ली। चलो अजीबो गरीब ज्यादा ना लेके क्यूब ही ले, चलो ले ली तो ले लिया, डन। 3/2। अब वही बात है, क्या करोगे, अंदर तो लेके जाओगे नहीं एक्स की पावर 5 को, क्या करूं बताओ। इतना तो हेल्प मिल चुकी होगी, क्या करना है, क्या करेंगे बताओ। अभी तो सीखा है ताजा ताजा। टेंशन कौन दे रहा है, शब्दों पे ध्यान दो, टेंशन कौन दे रहा है आपको, एक्स क्यूब माइनस 1, ये मुझे टेंशन दे रहा है। तो आप ऐसे में क्या करोगे, उसको ही तो मानोगे ना, मानो तो। बार बार हमेशा ये तो नहीं देखा जा सकता ना कौन किसका डेरिवेटिव है, इतना ही सोचने लगेंगे तो फिर कितने महारत हासिल हो गई, ऐसे नहीं। तसल्ली से डेरिवेटिव कर लो, मैं फिर बोलूंगा काट रही तो पड़ेगा जा सादा पेज, कोई बात नहीं। जैसे आपने 3x स्क्वायर करा, तो dx को खाली कर लो, जो भी काट पीट करके बचेगा बाद में सोचूंगा। भाई मैंने इसको कुछ माना नहीं था, इसको मैंने t माना था, और ये dt अपॉन 3x स्क्वायर हो गया। फिर जब मैं अगले स्टेप पे आया क्वेश्चन को लेकर के, तो मैंने ये पाया कि एक्स स्क्वायर से जब ये कटा तो ये क्यूब बचा, यानी क्वेश्चन एक तरह से क्या बचा, एक्स की पावर 3 टी की पावर 3/2 और डी टी, और अपॉन में जो 3 है कांस्टेंट को बाहर कर दिया है। डन। क्वेश्चन तो अटका हुआ है सर, अब ऐसे कैसे करें। तो कुछ देर के लिए आपको उस हिस्से को देखना है कि क्या चीज आपने मानी थी, क्योंकि आपको तो एट द एंड टी में कन्वर्ट करना है ना बस। अरे वाह, आपने तो जल्दी से पहचान लिया। तो यानी कि क्या देखा मैंने, कि मैं एक्स क्यूब को क्या लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या ये मुझे मना करेगा, है, डन है यहाँ तक। और t की पावर 3/2 की जब मैं इंटू करूंगा तो बेस सेम होने की वजह से पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। पता है ये क्या करा है मैंने, बोलो हाँ। अभी कोई इंटीग्रेशन नहीं करना, बचपन में सीखी हुई बातें हैं, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या बचा, t की पावर 4/5/2, एलसीएम ले लिया, और ये t की पावर 3/2। और इंटीग्रेशन नॉट अ बिग डील, कि पहले किसका इंटीग्रेशन होगा, पावर का, और उसको पलट देंगे बस। यहाँ पे ऐसा बनना है, t की पावर 5/2 प्लस 1, 5/2 प्लस 1, पहले फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए। t की पावर 3/2 प्लस 1, इंटीग्रेशन तो यही है ना, और t का तो बनाता उसे क्या लिख के दिखाऊं। तो अब आंसर क्या आ गया एट द एंड, अगर आपकी पावर t की पावर 7/2 आई है, तो जो भी पावर आया करे उसे पलट के लिखना है, ऐसे ऐसे पलट के लिखना है। कैसे, तो 2/7 प्लस यहाँ पे क्या आया 5/2, तो 2/5। ये क्लियर है, बोलो हाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या कर रहा हूँ, प्लस सी। अब t को रिटर्न कर देना, आंसर आ गया। क्लियर है, बोलो हाँ। वेट, कुछ ना से कुछ तो बेटर है कि जो मैं आज इस वक्त आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ बातें। वेट, डिफरेंशिएशन ट्रिग्नोमेट्री का, और जब इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्री की जब बात आती है तो मामला गंभीर हो जाता है एकदम से। उल्टा सोचना, साइन एक्स तक का इंटीग्रेशन एकदम से माइनस की जगह प्लस लिख बैठते हैं कई बच्चे। कोई बात नहीं, पेशेंस है ये। तो पहले आराम से फॉर्मूला समझते हैं। साइन एक्स का डेरिवेटिव, याद रखना फॉर्मूले भी रिवाइज करें, मैंने बार बार बोल रहा हूँ, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव। अब आप एक चीज बताओ, जब एक ही क्वेश्चन के ऊपर आप 100 क्वेश्चन कर चुके होंगे, क्या ये फॉर्मूले भी याद नहीं होते क्या, होते हैं। पर 100 क्वेश्चन करना भी तो एक टास्क है ना, है ना। और कॉसेक कॉटेक्स का, जितने भी सी से स्टार्ट होने वाले हैं उनका माइनस के साथ आता है, ठीक है। और कॉसेक एक्स का माइनस के कॉसेक एक्स और कॉटेक्स, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब वेट, तो नेचुरल सी बात है आप इंटीग्रेशन भी करोगे फिर तो। अब पहले इंटीग्रेशन उन्हीं का ही समझते हैं जिनके फॉर्मूले हमारे सामने प्रस्तुत है। जैसे cos x का इंटीग्रेशन प्लस साइन एक्स, यही गलती करते हैं आजकल के बच्चे। cos x का इंटीग्रेशन साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स का अगर cos x है तो cos x का साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cos x। क्लियर। अब वो चुन्नू मुन्नू टाइप तो क्वेश्चन देगा नहीं, ले साइन एक्स का कर ले। वो ज्यादा ज्यादा क्या करेगा, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे साइन 5x प्लस 3 दे देगा। क्लियर। अब जैसे उसने एंगल में अजीबो गरीब दे दिया, एंगल में ज्यादा अजीबो गरीब हो यानी पावर एक्स्ट्रा हो,
एक्स की पावर कुछ भी, तो मान लेना पहले बताओ एंगल में अजीब गरीब होना नहीं चाहिए। पर अगर कोई ऐसा है मतलब चुनिंदा जो हम आराम से टिप्स पे सेकंडों में डेरिवेटिव कर सकते हैं, जिसका डेरिवेटिव भी कोई कांस्टेंट आ रहा हो, तो डायरेक्ट कर देना। इसके लिए क्या टी मारूंगा छोटे से क्वेश्चन में, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, साइन एक्स का माइनस के कॉस 5x+3 अपॉन में 5, अपॉन में आता है बस यहाँ, जैसे डिफरेंशिएशन में इनटू में जाता है, यहाँ अपॉन में आएगा बस। जिस भी पार्ट को आप x की तरह ट्रीट करोगे उसका डिफरेंशिएशन डिवाइड में आएगा। क्लियर है, बोलो हाँ। वेट, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन बोलो सेक एक्स, जिसे सेकंड भी बोलते हैं। क्लियर। और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, अभी तो सामने देख के बोल रहे हैं। और ऐसे ही कॉसेक एक्स कॉट एक्स का माइनस कॉसेक एक्स। क्लियर है, बोलो हाँ। अब वेट, अब आपको सिंपल लाइन में समझना है, जो मैं बताते आप बातें बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान सुनना। यहाँ स्टेप बाय स्टेप समझना, छोटी छोटी बातें। जब भी कोई क्वेश्चन, क्या बोला मैंने, क्योंकि ट्रिगो में जब भी मतलब मेन लाइन तो यही है असली, जब भी कोई क्वेश्चन tan cot sec एंड cosec में अटक जाया करे, अटक जाया करे, तो बिना कुछ ज्यादा सोचे और समझे में तोड़ लेना, साइन एंड कोस में तोड़ लिया करो, तोड़ लिया करो। क्लियर है। अब एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल आराम आराम से करके समझाऊंगा। पहला एग्जाम्पल ध्यान समझना। मान लो कि छोटा सा क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर एक्स आ गया एक जगह और एक जगह आ गया कॉसेक स्क्वायर एक्स। देखने में कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन तो नहीं है। अब ये थोड़ी ना ऊपर का इंटीग्रेशन कर दिया नीचे का, जबकि दोनों की इंटीग्रेशन पता है। यहाँ क्वेश्चन टूल प्रोडक्ट टूल ना होता, दिक्कत ही सारी यही है। अगर क्वेश्चन टूल प्रोडक्ट टूल जैसी चीज होती तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने एक्स से डिवाइड करने वाला करा था x-1 से, वहाँ क्वेश्चन टूल पेल देता। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में बस यही अंतर आ जाता है। और डिफरेंशिएशन क्यों इजी हो जाती है, क्योंकि जो क्वेश्चन कुछ भी नहीं आ रहा होता हम प्रोडक्ट टूल में तोड़ देते हैं, कुछ नहीं आ रहा था अपॉन में होता है तो क्वेश्चन टूल में तोड़ देते हैं, और उससे छोटे छोटे टुकड़े होने के बाद उसे आराम से समेट लेते हैं। इंटीग्रेशन में दिक्कत ही यही है, अगर नीचे कोई चीज ऐसी है जो अटक रही है, ऊपर कोई ऐसी चीज है जो अटक रही है, तो यहाँ सोच का दायरा बनाना है हमें। पहला तो स्टेप समझो, ट्रिग्नोमेट्री देखते ही अगर कोई क्वेश्चन tan cot sec cosec में अटक जाया करे तो बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे क्या करोगे, तो तोड़ दिया पहले तो मैंने इसे। अब पता तो होना चाहिए ना कि सर ये सेक स्क्वायर 1/cos स्क्वायर होता है, ये साइन स्क्वायर एक्स होता है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, है ना। यस और नो। अब दिक्कत ये है कि सर tan स्क्वायर एक्स तो किसी का डिफरेंशिएशन था ही नहीं, क्या हो गया। ये दो मतलब जो चार देखो, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है। tan स्क्वायर कोट स्क्वायर का नहीं होता ना, पहली बात इनके ऊपर स्क्वायर है। अगर इसकी जगह गलती से ट्रिगो के साइन और कॉस स्क्वायर होता ना, उसके लिए फॉर्मूला तोड़ता बड़ा सा। पर दिक्कत ये tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर के लिए नहीं तोड़ना आपको। tan स्क्वायर के लिए बचपन में सीखे हुए फॉर्मूले यूज करने हैं। क्या, कि जैसे 1 + tan² थीटा क्या होता था, बताइए बात। तो आपको tan स्क्वायर एक्स को क्या लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो x लिखना है अब आपको यहाँ पे पर, है ना। और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x और 1 का इंटीग्रेशन x+c। ये क्लियर है। अब तुम कहो मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन सिखाई है, नहीं, यह आपकी गलतफहमी है, मैंने तो ट्रिगो का एक कॉन्सेप्ट यूज किया है बस। इसीलिए अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ट्रिगो की बात पे आते हैं, कि जब भी कोई क्वेश्चन tan cot sec cosec में अटक जाएगा, ये तो लाइन क्लियर है। अब मैं 3 क्वेश्चन करूंगा, उस लाइन को समझाने से पहले एक स्पेशल लाइन। अगर, क्या बोला मैंने, अगर, वो थी लाइन जब भी कोई क्वेश्चन, है ना। और यहाँ है अगर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाला मतलब डिनोमिनेटर, नीचे वाला, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर एंड ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन
नीचे दिया हो नीचे दिया हो तो ज्यादातर, यानी ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चनों में ज्यादातर नीचे वाले को, क्योंकि हमें ये नहीं समझ आता सर किसको टी माने, नीचे वाले को टी मान लेना। ठीक है, अब कहीं ना कहीं ये हेल्प करने वाला है बहुत सारे क्वेश्चनों में। पहले शुरुआत करते हैं छोटा सा। जैसे कि आपको चार फॉर्मूले जो आपको याद करने हैं, उनमें से पहला फॉर्मूला हम बनाते हैं, जैसे मान लो कोटेक्स का, जो डिफरेंशियल इक्वेशन में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में तो बहुत यूज होते हैं फॉर्मूले। कोटेक्स है जैसे, अब दिक्कत ये, कॉट स्क्वायर एक बार को होता तो मैं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन करके इतनी देर में पेलम पाल मचा देता। कोटेक्स किसी का डिफरेंशिएशन भी नहीं है जो इंटीग्रेशन याद हो, अटका तो हुआ ही क्वेश्चन। तो जब भी कोई क्वेश्चन, क्या बोला मैंने, जब भी कोई क्वेश्चन टेन कॉट सेक कॉसेक में अटक जाया करे तो बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे क्या करेंगे। तो ठीक है, मैंने इसको कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिख दिया, यहां तक कोई दिक्कत। अब कहानी कहाँ क्या अटक रही है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर है और ऊपर वाले का नीचे है। अब तुमको ऊपर वाले का नीचे नहीं है बेटा, माइनस प्लस 275, ये टेंशन नहीं देते, इसकी बात नहीं कर रहा मैं, वो तो वैसे भी बाहर कर देंगे अगर होगा भी तो डेरिवेटिव। तो दोनों के ऊपर नीचे डेरिवेटिव है, तो हम किसको टी मानेंगे, सब्सटीट्यूशन मेथड हो गया। अब कहीं ना कहीं किसको टी मानेंगे, नीचे वाले को। तो टी इज इक्वल टू साइन एक्स माना, अब अचार डालू मान के इसका, क्या करेंगे, चलो जी। और इतना तो हैबिचुअल आपको यही हो जाना है कि डी टी इज इक्वल टू साइन एक्स का कॉस एक्स और डी एक्स साथ साथ लिखा, यस और नो। अब जैसे ही आप इसको लिखोगे तो कॉस एक्स डी एक्स तो कट जाएगा और ये वन अपॉन टी आएगा, और वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग टी। और टी की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आएगी, ओ वाओ। तो यानी कि इसको हमें याद करना है कोटेक्स का इंटीग्रेशन, जो कि एक तरह से फॉर्मूला है कोटेक्स का इंटीग्रेशन, कोटेक्स का इंटीग्रेशन। वेट, तो मैं आपसे बनवाने का समय तो है नहीं जो मैं आपसे ये कहूँ कि आप बनाना, पर फॉर्मूले ये चार जरूर याद कर लीजिए जो मैं इस वक्त आपके सामने लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन के। धीरे धीरे ऐड ऑन होंगे, वो सारे हो गए, साइन एक्स कॉस एक्स, सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक एक्स कॉट एक्स और सेक एक्स टेन एक्स, ये तो अपनी जगह हो गए। अब फॉर्मूले बात हो रही है टेन एक्स का, कॉट एक्स का, ठीक है, सेक एक्स का। देखा जाए तो ये चार अलग से ट्रिगो लग रहे हैं छोटे छोटे, है ना, पर इंटीग्रेशन में यही चार देखने में जो छोटे से लग रहे हैं, फॉर्मूले बड़े अजीब से हैं। कैसे, लॉग सेक एक्स, जिसे हम माइनस के लॉग कॉस एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि सेक को अगर आप वन अपन कॉस लिखोगे ना तो वो माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है, ऊपर जाके। कॉट एक्स का तो एक ही फॉर्मूला जो हमने अभी ऑन द स्पॉट बनाया, लॉग साइन एक्स। जब भी कोई चीज इंटीग्रेशन में लॉगरिथम के साथ लिखी जाएगी सब मॉडुलस में, चाहे वो कहीं भी लिखो सब मॉडुलस में। अब आपको पार्शियल फ्रैक्शन तब भी मॉडुलस में, नहीं भी लगाते हो नॉट अ बिग डील, पर डिफाइनाइट इंटीग्रल्स में जब लिमिट रखने की बात आती है तो वो मैटर करता है मॉडुलस, क्योंकि नेगेटिव भी आ सकती है वैल्यू गलती से। तो सब कुछ लोग मॉडुलस में, ठीक है। आप चाहे बिना मॉडुलस के याद रखो भी, पेपर के समय पे लगा लेना, सेक एक्स का log sec x प्लस टेन एक्स प्लस सी, और log cosec x माइनस cot x प्लस सी। और इसमें ज़्यादातर आईएससी की बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चनों में इसको टेन एक्स बाई टू की तरह ट्रीट कर लिया गया है, क्योंकि cos x और sin x को जब तोड़ोगे तो उसका और एडिशनल फॉर्मूला यूज़ कर लिया। क्लियर, जैसे वन अपॉन साइन एक्स हो गया, ये cos x अपॉन साइन एक्स हो गया। अब आपको ये तो पता ही होगा, वन माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स हो गया, वन माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, कॉस साइन एक्स होता है टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। यानी घूम फिर के उसने इतने फॉर्मूले का यूज इसमें कर डाला है कि वो टेन एक्स बाई टू बन गया। क्लियर, पर है तो ट्रिगो ना। अब बात आती है सर क्वेश्चन कैसे करने हैं, वेट धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, पर पहले सब्सटीट्यूशन से मैं आपको एक छोटी सी झलकियाँ दिखाना चाहूँगा, दो क्वेश्चन और अच्छे से। जिससे ये अभी बात सीखी है कि जब भी कोई क्वेश्चन टेन कॉट सेक कोसेक में अटक जाया करे तो बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे क्या करेंगे, तोड़ देंगे। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट क्या सीखा, अगर नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर और ऊपर वाले का नीचे तो किसको टी मानेंगे। तो मैं मात्र एक क्वेश्चन से ये दोनों बातें कवर करूंगा पहले। अब मान लो कि क्वेश्चन है वन माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन एक्स है। अब कोई फॉर्मूला थोड़ी ना आई हूँ जो पेलम पाल मचा दोगे, तसल्ली से घूर घूर के देखो, पहली बात तो डिनोमिनेटर में दे दिया, वैसी टेंशन दे रहा, क्वेश्चन टूल होता नहीं तो करोगे क्या, तोड़ दिया। तो जब भी कोई क्वेश्चन टेन कॉट सेक कोसेक में अटक जाया करे तो बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे क्या करोगे, साइन और कॉस में तोड़ दोगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है,
जब मैं एलसीएम लूंगा तो cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? फिर अटक गया क्वेश्चन। ऐसा लग रहा है पहले थोड़ा छोटा लग रहा था, अब और बड़ा हो गया। फिर समझो, 2 मिनट के लिए देखो, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस का साइन। और साइन एक्स का डेरिवेटिव तो भैया ऊपर तो दिख रहा। चलो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन, और माइनस साइन का माइनस cos, तो माइनस बाहर निकल के ऊपर वाले का नीचे भी है। पर t किसको मानूंगा? आप तो बहुत शार्प हो गए, कैसे? समझ आ रहा है? तो यानी कि जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो डी टी ओवर डी एक्स क्या आएगा? cos x का माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का cos x। ये क्लियर है? बोलो हाँ। और dx ऊपर वाला सेम ही है, ये क्लियर है? तो काट पीट करके दिखाने की जरूरत नहीं होती, आप उसे डायरेक्ट dt लिख दो अपॉन में t, यानी वो 1/t है एक तरह से। क्लियर है? काट पीट करके वो 1 ही तो है, 1/t है ये, dt अपॉन t का मतलब। अब 1/t का इंटीग्रेशन, अरे वाह! और t की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आएगी? आप तो बहुत शार्प हो, कैसे? हाँ हाँ, या कह डाल देना रिजल्ट लाने में। डन। और नेक्स्ट अगले स्टेप पे आते हैं। अब देखो, सिंप्लीफाई, मैं अब एक तरीके के एक क्वेश्चन को 4 तरीके से दिखा रहा हूं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगर आपको कोई क्वेश्चन, मैं साइन कॉस की बात नहीं कर रहा, वो अभी अलग से लिखो क्वेश्चन, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है अब कोई, जैसे 1/1 प्लस 10x, 1/1 प्लस कॉट एक्स, ये घर पे जाके आराम से करना, ठीक है? 1/1 माइनस 10x और 1/1 प्लस माइनस कॉट एक्स। क्लियर? इनमें से 3 क्वेश्चन तो आप करना, मैं इनमें से एक क्वेश्चन कर रहा हूँ जो ज्यादातर हमेशा जब भी कोई बच्चा शुरू करता है ना इंटीग्रेशन, डाउट बनता है, तो मैं पहला ही क्वेश्चन कर देता हूँ चाहे, ठीक है? क्योंकि सब सिमिलर क्वेश्चन ही है। अब आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, कुछ बातों को ध्यान रखते हैं, 2 बातें तो अब आपको याद रहेंगी, तीसरा बीच में जो थोड़ा बहुत खेल होगा वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिमांड है। राइट? साइन कॉस के साथ तो फॉर्मेशन बनी हुई है, ये टेन कॉट है, सेक कॉसेक की मैं बात नहीं कर रहा अभी। डन, क्योंकि सेक कोसेक कहीं ना कहीं वही बन गया साइन और कॉस वाला कॉन्सेप्ट। अब वेट, जब भी कोई क्वेश्चन टेन कॉट सेक कोसेक में अटक जाया करे तो बिना ज्यादा सोचे समझे क्या करोगे? आया, 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 और एलसम जब मैं लूंगा तो कॉसेक्स तो ऊपर चले आएगा, कॉसेक्स प्लस साइन एक्स। अब दिक्कत ये है कि हमने सीखा था नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर, तो यहाँ तो नीचे वाले का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और ला रहा, ऊपर माइनस साइन एक्स करता तो फिर प्लस करना पड़ जाएगा। ऐसे में क्या करूं? इतना तो क्लियर है, नीचे वाले का डेरिवेटिव पर दिख नहीं रहा, ऊपर वाले का तो नीचे ना दिखा। अब क्या करेंगे? 2 से डिवाइड, 2 से इंटू करेंगे जान के। अब ये 2 स्टेप आपको समय के साथ याद रखने हैं, ठीक है? क्योंकि हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपनी जगह है, हम एक क्वेश्चन से काफी क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं, बात यह है कि करने तो है। अब जान के 2 से इंटू 2 से डिवाइड करने के पीछे रीजन ये है कि अब मैं नीचे, ऐसे समझो, डेरिवेटिव गया भाड़ में, मैं पहले नीचे वाले के जैसे ही ऊपर बना रहा हूँ, नीचे वाले के जैसा ऊपर बना रहा हूँ, तो ठीक है ना? नीचे वाले के जैसा बनाना है तो पहले तो 2 कॉस बना लिए मैंने, अब ऊपर 2 कॉस हैं, क्योंकि अगर मैं कोई चीज ऐड करूंगा तो कम से कम सब्ट्रैक्ट करने के लिए कोई कॉस तो सपोर्ट करेगा ना अब उसे। तो जान के नीचे वाले के जैसा तो ऊपर बना दिया, तो माइनस साइन एक्स भी कराना बैलेंस बनाने के लिए। अब ये 2 क्वेश्चन हो गए, अगर आप ध्यान से देखो तो कैसे? एक हो गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। क्लियर है? बोलो हाँ। है? माइनस या प्लस प्लस। डन, आगे बढ़ जाऊँ 2 मिनट के लिए? क्या कि अगर आप ध्यान से देखो तो cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। क्लियर है? ये तो कट गया, 1/2, 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, और इतना तो पोर्शन मैंने अभी आपको साइड में दिखाया ही था, अगर मैं नीचे वाले को t मानता हूँ तो ऊपर डेरिवेटिव आ रहा है, क्योंकि cos x का माइनस साइन एक्स का cos x, ज्यादा ज्यादा माइनस के साथ आता तो माइनस बाहर कर देता, उसमें क्या है? क्लियर है? तो 1/2, 1 का इंटीग्रेशन, और अगर t के रेस्पेक्ट में होता तो t होता, यहाँ पे log t हो जाएगा, और टी जो आपने माना होगा उसे रिटर्न कर दोगे। ये क्लियर है? बोलो हाँ। बोलो ना हाँ। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट, अब थोड़ा सा ट्रिगो का लेवल हाई करते हैं, पर हाई करने से पहले मैं आपको छोटे से कुछ ऐसे चुनिंदा क्वेश्चंस जो क्वेश्चनों के रूप में दिखते हैं। अगर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन 1 के साथ साइन एक्स या 1 के साथ कॉस एक्स, 1 के साथ साइन एक्स या 1 के साथ कॉस एक्स,
जब भी दिख जाया करे वन के, सिर्फ वन के साथ, ठीक है, जब भी वन के साथ साइन एक्स, साइन या कॉस दिख जाए डिनोमिनेटर में, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो तेरे में पेलम पाल मचा देते हैं, यस और नो? डिनो मी में एम आई, नहीं वो तो ठीक है, आई आएगा ना डिनोमिनेटर, जब भी वन के साथ डिनोमिनेटर में दिख जाए, डिनोमिनेटर में कौन, साइन एक्स या कॉस एक्स, तो क्या करेंगे, बोलो, रेशनलाइज करेंगे, क्या करेंगे, कर देना, ठीक है, करेंगे, क्लियर है? अब वेट, पहला क्वेश्चन कर देता हूं मैं, मान के चलो दूसरा तीसरा चौथा आप कर लेना, क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन क्या है, वन प्लस साइन एक्स है जैसे, अब सिंपल सा क्वेश्चन है, वन प्लस साइन एक्स है। अब वेट, वही वाली बात, जब भी कोई क्वेश्चन में वन के साथ साइन एक्स या वन के साथ कॉस एक्स दिखे तो आपको क्या करना है, रेशनलाइज। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हो गया ना एक छोटा सा, जो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, और ये लिमिट के साथ बहुत ज्यादा आते हैं ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि वहां तो लिमिट लगा के बस ज्यादा ज्यादा जो ऊपर को एक्स दे दे है, तो 0 to a की प्रॉपर्टी लगा के एक्स बाहर को हो जावे है या खत्म हो जावे है, दिक्कत यू हो है, करें कैसे? अब उसके बाद उसे यू लगा प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, बहुत बड़ा क्वेश्चन कर दिया उसने। असली इंटीग्रेशन तो यही है, समझो ना, प्रॉपर्टी तो 0 to a की सबसे ज्यादा क्वेश्चन में यूज होने, वो तो सबको याद हो जाती है, प्रैक्टिस तो वो है जो असली क्वेश्चन कर रहे हो आप। डन। तो जैसे ही ऊपर वन माइनस साइन एक्स करा, तो नीचे वन माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, बोलो हाँ, a प्लस बी माइनस बी की वजह से। और वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, आप तो बहुत शार्प हो, और वन के नीचे कॉस स्क्वायर एक्स, वेरी गुड, और साइन एक्स के नीचे कॉस स्क्वायर एक्स। अब एक तरह से इसके नीचे दो कॉस है ना, तो एक तो कटपिट करके क्या, एक तो डायरेक्ट आ गया सेक स्क्वायर एक्स, और एक साइन अपॉन कॉस, पर अभी भी एक कॉस रह गया है, सेक एक्स। और आराम से दो तसल्ली से देखो तो सेक स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन पता है, और सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स भी पता है, यस और नो? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यानी बाकी बचे हुए तीन क्वेश्चन आपके हिस्से में अपने आप आ जाते हैं, ठीक है जी, क्योंकि अगर आप सुन भी रहे हो ना, तो पेपर में काफी हद तक आपको हेल्प मिलने वाली है। यहाँ तो कंसिस्टेंसी बन जाएगी, शायद वीडियो देख करके कंसिस्टेंसी नहीं बनती, ये भी एक सच है, पर बनाना आपके अपने हाथ में है, क्लियर है? बोलो हाँ। कंसंट्रेशन बनाओगे तो कॉन्सेप्ट, एक्चुअली में सच बताऊं, पूरी प्लेलिस्ट इतनी धांसू डाली हुई है इंटीग्रेशन की, अगर आप उसे भी तसल्ली से देख लो कभी डाउट ही ना आता। और वही वाली बात करें तो ना, यहाँ तो बात ही अलग चल रही है। करें स्टार्ट? पर कंटेंट आप अच्छे से कर सकते हो, ध्यान रखना। रेडी बेटा, बोलो हाँ। अब सुनो, एक एक करके क्वेश्चन करूंगा मैं, ट्रिगो के वो फॉर्मूले जो एक्चुअल में, करें क्या, मजबूरी है मेरी, कैसे, जैसे वन माइनस कॉस थीटा का तो आपको फॉर्मूला पता ही होगा, वन माइनस कॉस थीटा, कॉस टू थीटा, चलो वन माइनस कॉस टू थीटा, टू साइन स्क्वायर थीटा होता है, राइट? और ऐसी वन प्लस कॉस टू थीटा, टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। पर मैं बात करना चाह रहा हूं इन दो फॉर्मूलों से कि आपको साइन स्क्वायर थीटा को ब्रेक करना होता है क्वेश्चन में, स्क्वायर को हटाने के लिए भी फॉर्मूला यूज होगा इंटीग्रेशन में, दिक्कत यहां आ जाती है बस सारी। और दिक्कत क्या है, सीबीएसई में तो चलो तीसरे एक्सरसाइज में झटका देते हैं वो, आईएससी में तो पहली दूसरी में ही ले झटका, तो पहले ट्रिगो 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 निपटा, सब्स्टिट्यूशन तो बाद में करियो, समझ गए? अब जो मैं करा रहा हूँ ये तुम्हारी पहला चैप्टर का पूरा कंसेप्ट होगा एज दैट इज, प्रॉपरली, जहाँ कॉन्फिडेंस बच्चे का लूज होता है, पर अगर एक बार में ही सही से फर्स्ट स्टेप पे समझे तो कॉन्फिडेंस बिल्ड भी रहता है। क्लियर? साइन स्क्वायर थीटा को वन माइनस कॉस टू थीटा डिवाइड बाई टू लिखूंगा, यानी कि ये बात तो क्लियर है कि जो मैं इस वक्त करने जा रहा हूँ, ठीक है, उसमें फॉर्मूला यूज होगा स्क्वायर को हटाने के लिए। तो जैसे पहला क्वेश्चन ही लेते हैं, मान लो उसने साइन स्क्वायर एक्स दिया, छोटा सा क्वेश्चन, तो साइन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिखोगे, माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू, टू फिक्स है ये, एंगल में चेंजेस होंगे अगर होंगे तो, वन अपॉन टू बाहर लाया, बोलो हाँ, और वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स, और कॉस टू एक्स का प्लस के ही होगा, पर जो भी एंगल को हम एक्स की तरह ट्रीट करते हैं उसका डिफरेंशिएशन डिवाइड में आएगा। क्लियर है? अगर किसी को कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्ड हुआ है कि अब मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, पर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा एकदम से डाउन पड़ जाए कि सर मेरे तो क्वेश्चन अब बुक से करने शुरू करें फिर डाउट आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं,
दो चैनल हैं, लर्नोविट और एवी स्मार्ट स्टडी। लर्नोविट पे डली हुई प्रोफेशनल वीडियोस, एवी स्मार्ट स्टडी पे डली हुई है जिसमें बच्चों की भी वॉइस है, आराम आराम से कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया गया है। उसी के साथ एक प्लेलिस्ट और है जिसमें एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस हैं, आईएससी के भी सॉल्यूशन है काफ़ी हद तक। तो आपको उस वीडियो में अपने आप ही जा करके काफ़ी हद तक आपकी बुक के जो डाउट आते हैं ना ज़्यादातर, वो मिल जाएंगे तुरंत इंटीग्रेशन में। आपको ये नहीं कि अलग से आपको मैसेज करना पड़ा, ये मैं बता रहा हूँ। फिर भी कोई डाउट आता है तो नंबर तो आपके पास मेरा है ही, 9891390139। पता है इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में जरूरी नहीं होता मैं पूरा सॉल्यूशन करके भेजूं, आपने एक क्वेश्चन की पिक क्लिक करके मुझे व्हाट्सअप कर देना है, तुरंत मैं पता है क्या करूँगा, जैसे आपने भेजा मैंने वॉइस में ही आपको रिटर्न में दे देना है, बेटा इसमें ऐसे 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 होगा, आप सुनते ही समझ जाओगे भाई यार ऐसे होना था। क्योंकि एक तो इंटीग्रेशन की शुरुआत समझ नहीं आती, और एक एंड में आंसर मैच ना करने की वजह से वो समझ नहीं आता, वो भी बताऊंगा कैसे। ये क्लियर है, बोलो हाँ। दूसरा क्वेश्चन समझते हैं कि मान लो जरूरी तो नहीं है कि साइन स्क्वायर एक्स हो, अगर मान लो इसी तरीके से साइन स्क्वायर 7x है, आप खुद बताओ 2 मिनट सोच के, अगर मैं थीटा की जगह पी बोलता, समझना पहले, पी साइन स्क्वायर पी बोलता तो आप क्या बोलते? अगर मैं टी बोलता तो एम बोलता तो, और ऐसे ही 7x बोला तो, क्लियर है बोलो हाँ। और जिसमें कि 1/2 बाहर करा, 1 का और कॉस का दोनों का इंटीग्रेशन अब हमें आता है, इंटीग्रेशन तो हार्ड नहीं है। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलो, और कॉस का 14, ये 14 तब आएगा, फॉर्मूले में 2 ही रहेगा यहाँ पे, ये क्लियर है। ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा का भी फॉर्मूला होता होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है एट द एंड, कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 1 + cos 2 थीटा, cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2। यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम, समझ आ रहा है बोलो हाँ। तो एक साथ फॉर्मूलों का भी रिवीजन करते चलने हैं, पर बेटा जी एक से रिलेटेड मैं एक तीसरा क्वेश्चन बड़ा अच्छा से करना चाहूंगा। कि मान लो एक क्वेश्चन आया, ओ माय गॉड, ध्यान से समझना, कि अगर मान लो किसी क्वेश्चन में आपको आ जाए क्या, ये दोस्ती नहीं देंगे तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे ओ शुरू, ये आ गया, ये तीसरा क्वेश्चन, रेडी। अगर मान लो cos की पावर 4x आ गया, सर यू तो ना बताया आपने, कभी फॉर्मूला हुआ है क्या? बे यार, भैया ने बोला ना अभी कि आप स्क्वायर का स्क्वायर कर लो, नहीं कर रहे हो तो ये आपकी गलती है, करना तो बनता है, बोलो हाँ। अब वेट, cos स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, 1 + cos 2x/2, और फॉर्मूले लिख लिख के याद होते हैं। आपको मैं बार बोल रहा हूँ, ये जो फॉर्मूले होते हैं भगवान जी वाले पेज पे लिख के चलो, किसी भी कॉपी के पहले पेज पे लास्ट पेज पे लिख के सामने रख के करो। आप नहीं रख के करना चाह रहे, ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। एक बार देखोगे, 2 बार देखोगे, तीसरी बार में तो पेज भी कहेगा पागल हो गया, कितनी बार देखेगा, याद होना शुरू हो जाएगा, वो जलील फील करा देगा अपने आप ही आपको। पर जलील फील नहीं करना हमें तब तक जब तक वो खुद से हमारे को क्वेश्चन नहीं आ रहा, क्लियर है, रेडी। अब सुनो, जब स्क्वायर खोलेंगे, a² + b² + 2ab, क्या ये मना करेगा मुझे? 2ab भूल जा, 2 का स्क्वायर 4, नन्नाया समझ, नन्नाया का आगा, ओके। तो ये जो cos² 2x है, इस cos²2x को क्या लिखा जाए बताओ, बोलो, 1 + cos 4x/4 तो नहीं आएगा ना? अच्छा, मन में आया तो होगा एक बार को, चलिए। तो 1/4 एज इट इज एलसीएम लिया, किसका, 2 का, तो 2 + 1 + cos 4x +2 × 2 = 4 cos 2x, ये क्लियर है बोलो हाँ, dx 1/8 हो गया, 3 + cos 4x +cos 2x। इंटीग्रेशन वो हार्ड ना है, इंटीग्रेशन तो बच्चों वाली बात है, 3 का इंटीग्रेशन 3x। नोटिस करो, जब मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं तब जाके इंटीग्रेशन का सिंबल हटा रहा हूं, उससे पहले नहीं, क्लियर। आप है यहाँ पे ना, यही तो गलती कर रहे हैं आजकल के बच्चे, गलती करके दिखानी पड़े मुझे, नहीं समझे? वही ना, किसी और को चिटिंग कराओगे तो डिस्ट्रैक्शन तो होगा, वही चीज अगर मैं आपसे बातें कर रहा हूँ तो क्वेश्चन तो बिगड़ेगा, नहीं नहीं आया समझ, पर नहीं, दोस्त भी तो जरूरी है, सही बात कह रहा, बताता हूँ, क्लास कंप्लीट होने दे, ये क्लियर है बोलो हाँ, +c, आया समझ। इसी चक्कर में तो 94 रह गए मेरे बस मैथ्स में भाई,
मतलब 1 hour 45 minutes में पेपर कंप्लीट करके पीछे वाले को 1.25 घंटे पूरे चीटिंग कराना, क्या बोलूं बस, है ना? पुण्य कमाते रह जाओगे। हाँ दोस्त, वो तो दोस्त भी ना, बस वो रोल नंबर के अकॉर्डिंग होता है मामला सारा। रेडी? वही तो समझ रहे हो ना तुम। चलिए, रेडी? अब यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, बोलो हाँ। अब वेट, इसी तरीके से दो फॉर्मूले और याद करते हैं। एक साइन थी थीटा का फॉर्मूला और एक कॉस थी थीटा का फॉर्मूला। साइन थी थीटा का फॉर्मूला 3 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा। साइन थी थीटा फॉर्मूला 3 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा। अगेन रिपीट करना चाहूंगा, क्या? साइन थी थीटा फॉर्मूला 3 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा, जिसमें sin³ थीटा को हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं? साइन 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा अपॉन 4। ये क्लियर है, बोलो हाँ। नहीं आया समझ? अब इसी तरीके से cos 3 थीटा के फॉर्मूले को भी क्या लिखा जा सकता है? साइन चेंज एंड साइन चेंज। अगर आप इस वाले फॉर्मूले को याद कर चुके हो तो साइन चेंज एंड साइन चेंज, यानी माइनस का प्लस, प्लस का माइनस और cos का साइन, यानी 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है। और इससे जब मैं cos³ थीटा को खाली करूंगा तो cos³ थीटा इज इक्वल टू आएगा 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा अपॉन में 4। ये क्लियर है, बोलो हाँ। बोलो ना हाँ। ओके, तो पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। मान लो sin³ 5x है, छोटा सा क्वेश्चन, क्यूब है, यहाँ तक कि क्यूब को हटाने तक के लिए भी फॉर्मूला यूज किया जाता है। पर जरूरी नहीं साइन स्क्वायर इंटू साइन एक्स करके 1 माइनस कॉस स्क्वायर करके फिर कॉस एक्स को टी मान के भी हो जाएगा, बात समझना। पर मैं पहले फॉर्मूला याद कराना चाह रहा हूँ आपको, है ना? 3 sin 5x माइनस साइन, वाओ, अपॉन में, अब वेट, 1/4 जब बाहर करता हूँ तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख दूं तो क्या आएगा? यही तो गलती करते हैं, माइनस नहीं बोला इस बार, नोटिस किया आपने? अब यहाँ पे प्लस। भाई साइन का इंटीग्रेशन माइनस होता है बेटा, नहीं आया समझ? बोलो ना हाँ। समझ आ रहा है? ओके, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो। अब कुछ 3 से 4 फॉर्मूले जो मैंने आपको लड़के लड़की के रूप में बताए हुए हैं, याद है? इसका नाम है साइन, ठीक है? इसका नाम है कोस। खुश है लड़का? ठीक है। और वेट, साइन एक्स और कॉस एक्स के फॉर्मूले को समझते हैं। जब दो लड़कियां आपस में बतियाती हैं, पता ही बात, जो कि डिफरेंशिएशन के समय पे ज़्यादा यूज होंगे। यहाँ पे बतियानी है तो भिड़ेंगी भी और नोक झोंक भी होगी, है ना? तो बीच में माइनस है तो इसका मतलब क्या हो गया? भिड़ गई। बीच में प्लस है तो काफ़ी अच्छी मेजोरिटी बनी हुई है इनकी। जब दो लड़कों के बीच में प्लस लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? उनकी मेजोरिटी काफ़ी स्ट्रांग है। और जब दो लड़कों में लड़ाई होती है किसकी वजह से होती है? आप तो बहुत शार्प हो, वेरी गुड। तो जब दो लड़के आपस में बतियाएंगी तो दुनिया जहान की बातें करेंगी। तो नेचुरल सी बात है, जब दो लड़कियों के बीच में फॉर्मूला लगाने की बात आएगी तो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला बनेगा 2, लड़की पहले लड़का बाद में, यानी अपनी बातें भी करेंगी लड़कों की भी। वही ना, दुनिया जहान की बातों में लड़का तो आएगा इनकी बातों में। बोलो हाँ, एक छुट्टी हटा देता हूँ इसकी, ठीक है? अच्छी नहीं लग रही पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे ठीक है, डन। तो अब वेट, अब जब दो लड़कियां आपस में भिड़ गई आपस में तो लड़कियां भिड़ने पे क्या होगा? ना 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 ना, अपनी बातें फिर भी करेंगी। मेन बात यह है कि लड़का पहले आ जाएगा बातों में। क्या? 2 cos a + b/2 और साइन a - b/2। ये क्लियर, बोलो हाँ। पर जब दो लड़के आपस में बतियाते हैं उन पे फालतू का समय ना है, अपनी बातें कर ले वही बहुत है। क्यों जी? अरे नहीं बेटा, तू अपनी बात मत कर। अपनी बात कर रहा है क्या तू? नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं नहीं, सच सच बोल, एक्चुअल में जेन्युइनली देखेगा तो नहीं करते, उन पे इतना समय भी नहीं है। तो हाँ, 2 cos a + b/2। और जब अपनी अपनी बातें करते हैं, होता है इनके बीच में कोई लड़की थी नहीं। पर जब दो लड़कों की लड़ाई होती है किसकी वजह से? नेगेटिव लड़कियां बेटा, ये देख। हाँ, लड़कों का नामो निशानी गायब हो गया, नोटिस किया आपने? यानी कि फॉर्मूला भी खुद चिल्ला चिल्ला के कह रहा भाई देख ले, लड़कों में से लड़की आएगी बस, मतलब गायब हो गया दोनों लड़के माइनस आते के साथ ही। नेगेटिव मतलब लड़ाई बढ़ गई है। क्लियर, बोलो हाँ। चल बेटा भग जा, डन।
अब यानी कि इन फॉर्मूलों से हम फॉर्मूले कौन से याद करने वाले हैं जो सबसे ज्यादा बहुत कम याद रहते हैं हमें। देखो बेटा, ये जो है ना यहाँ से 2 sin A cos B जब चिपके हुए होंगे ना अलग अलग एंगल में, भाई सेम एंगल हो तो एक बार को टी मान लें, दूसरे का डेरिवेटिव बन जाए। अगर सेम एंगल नहीं है, 2 cos A sin B भी हो सकता है ना, 2 cos A cos B भी हो सकता है, और 2 sin A sin B भी हो सकता है। तो कैसे किया जाए इन्हें बेटा, जहाँ A है उसे A+B और जहाँ B है उसे A-B बोलना। अब इसको तो मैंने A से और इसको B से रिप्लेस कर दिया है, डन। तो ये क्या हो जाएगा, 2 sin A cos B का फॉर्मूला sin A+B प्लस sin A-B। क्लियर है, हमें तोड़ना है, अलग अलग करने हैं, डन। टेगो में चिपकी हुई चीज नहीं चल सकती, यहाँ प्रोडक्ट टूल नहीं ना, मैंने बताया ना प्रोडक्ट टूल भी नहीं है। तो वेट, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, sin A+B माइनस sin A-B cos A+B प्लस cos A-B, और ये तो भयंकर सा है, जहाँ दोनों लड़के हैं, cos A-B, यानी माइनस जब इधर शिफ्ट करूँ तो cos B माइनस cos हो जाएगा, और B को मैं cos A-B लिख रहा हूँ, तो cos A-B माइनस cos A+B। अब आपको कैसे भी करके एनी हाउ इन फॉर्मूलों को तो याद रखना पड़ेगा, पर मैंने याद कराने नहीं बैठा, पर ट्रिक बता दिया है, ठीक है। याद कैसे रख सकते हो, सीधे तरीके से करो या उल्टे तरीके से, मर्जी आपकी है। जैसे पहला क्वेश्चन समझते हैं, मान लो 2 sin 5x और cos 3x है। देखो लड़कों में नेगेटिविटी नहीं होती, ठीक है ना, कहने का मतलब लड़के जब आएंगे cos के अंदर अगर एंगल में नेगेटिव होगा बाहर नहीं आएगा कभी, ठीक है, याद रखोगे। या समझ रहे हो तुम अब, या क्या बात कह दी भैया, अंदर की बात बाहर नहीं जाएगी, लड़कों के बीच में ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब कि कॉस में और सेक के जो नेगेटिव होगा वो कभी बाहर नहीं आएगा, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे तो फॉर्मूला लग रहा है, 2 ऑलरेडी लगा हुआ है, तो 2 sin A cos B का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, sin A+B प्लस sin A-B, बराबर में से चीटिंग कर लिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। हालांकि यहाँ पे एंगल में नेगेटिव बना नहीं, पर लड़कियां थी, अगर नेगेटिव होता तो बाहर कर देता उसे, क्लियर है। तो अंदर की बात तो बचाती ना है, जो भी बाहर निकालना है पेट मतलब नेगेटिविटी बाहर निकाल के रहेंगे, अब क्या करें, अब इसमें कुछ कह थोड़ी सकते हैं, कोई बात नहीं, ओके। अब वेट, तभी तो लड़ाई बढ़े हैं। sin 8x क्या आएगा, sin 8x का 8x अपॉन और माइनस के cos 2x अपॉन, नहीं आया समझ। पर कुछ डी टाइप के क्वेश्चंस होंगे, उनमें 2 लगा हुआ ही नहीं होगा, कोई बात नहीं, जैसे sin x और sin 3x लिख देते हैं मान लो, तो कोई बात नहीं, खुद से 2 से इंटू 2 से डिवाइड कर देंगे, बोलो हाँ, बोलो ना हाँ। अब 2 sin A sin B का फॉर्मूला क्या होता है, cos A-B, cos A-B यानी x-3x, डन। फिर उसके बाद क्या आएगा, माइनस के cos x+3x, यहां तक कोई दिक्कत। अब जिसमें कि हाफ के साथ cos, नेगेटिव cos का बाहर नहीं आता, तो माइनस के cos 4x, यहां तक कोई दिक्कत, बोलो ना। और cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, प्लस के, इंटीग्रेशन भी कहता प्लस के भाई, नेगेटिव के साथ नहीं, ठीक है, बाई 2 और sin 4x अपॉन, नहीं आया समझ, याद रखोगे। भाई एक ही बात का एक जगह यूज हो रहा होता तो समझ आती, सब जगह तो एक ही बात का यूज हो रहा है, क्योंकि cos का इंटीग्रेशन भी पॉजिटिव में, डन, समझ गए, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन की ही बात हो रही है सारी, रेडी। नेक्स्ट, अगर कभी कभी तीन तीन चीजें चिपक जाएं, जैसे लाइक sin x, sin 2x, sin 3x, तो कॉन्सेप्ट ये कहता है आप तो चाहे छोटे बड़े को साथ में रख लो या किसी भी दो को साथ में रखो, आपको अलग अलग करना है पहले, जब तक ये सब अलग अलग ना हो जाए इंटीग्रेशन नहीं होगा, क्लियर। तो बहुत पेशेंस के साथ करूंगा, 2 से इंटू करा, वो तीनों के साथ एक साथ ही होना था, तो जान के मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाया आपको समझाने के लिए कि मैं 2 sin A sin B का फॉर्मूला इतने हिस्से में लगाने वाला हूँ, क्लियर है, बोलो हाँ। और 2 sin A sin B का एक फॉर्मूला होता है क्या, cos A-B माइनस cos A+B, क्लियर है, बोलो हाँ, बोलो ना हाँ। तो cos A-B माइनस cos A+B, पेशेंस रखना, तसल्ली से करना, फिर sin 3x हो गया और dx हो गया, यहां तक कोई दिक्कत है। अब जिसमें कि हाफ के साथ ये तो हो गया cos x, तो मैं cos sin 3x की इंटू अलग से कर दूं यहीं पे साथ साथ, और यहाँ पे आ गया cos 3x sin 3x, क्लियर है, डन, बोलो हाँ। अब एक सेकंड बाहर जाकर के आपको ये कहना पड़ेगा कि सब शांत हो जाओ, हाँ,
स्पेशली भैया ने कहा है, वरना भैया बाहर आएंगे। 999 2 से इंटू 2 से डिवाइड करा, वेट, तभी ध्यान दीजिएगा, यहां तक क्लियर है, बोलो हाँ। 1/4, तो 2 cos A sin B, फिर रिपीट करते हैं, 2 cos A sin B का भी अपने आप में एक फॉर्मूला होता है, तो क्या 2 cos A sin B, वो आपके सामने लिखा हुआ है नहीं, तो 2 cos A sin B का फॉर्मूला क्या है, cos, cos होता है साइन होता है, साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी। अब आपको सर ये फॉर्मूले याद नहीं है भाई, यही घर पे जाके रटना, जहन में उतारना, जैसे मर्जी करो, बड़ा क्वेश्चन तो इन्हीं से ही होना है। क्लियर है, बोलो हाँ। डायरेक्ट लिख दो अब, साइन 4x नेगेटिव है, नेगेटिव एंगल में भी आ रहा है, तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, बोलो हाँ, डन। और 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या आएगा, साइन 2 थीटा, ये क्लियर है, बोलो हाँ। और माइनस के कॉस 4x/4 माइनस कॉस 2x/2 प्लस कॉस 6x/6, यहां तक कोई दिक्कत है, बोलो हाँ। और वो एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप एक बार खुद से भी इतने ट्राई करने की कोशिश कीजिए, क्या साइन की पावर 6x है, तो आप इसमें कैसे करेंगे, एक बार सोचो आराम से। चलो इतनी देर में तो मैं क्वेश्चन ही कर दूंगा कंप्लीट, तो ध्यान से देखिएगा, क्या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बोलो हाँ। साइन क्यूब का खुद एक फॉर्मूला था, 3 sin x माइनस पावर अपॉन में 4 का होल स्क्वायर, 1/16 बाहर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और 2ab में ना जान के मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है कि उसमें मैं आपको समझा सकूँ कि फॉर्मूला यूज होगा, समझ आया। 2 को जान के अंदर कर दिया, 3 को बाहर, 6 नहीं लिखा। साइन स्क्वायर को फिर से क्या लिखोगे, बोलो, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2, और इसको 1 माइनस कॉस 6x डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा लगा के कॉस a माइनस बी, डायरेक्ट लिख दो, 2x आएगा, नेगेटिव आता पर कॉस नेगेटिव बाहर नहीं आने देता, माइनस कॉस a प्लस बी यानी 4x। यहां तक कोई दिक्कत है, ओके। तो 1/2 जब बाहर एलसीएम लेकर के लेके जाऊंगा, तो 9 माइनस 9 कॉस 2x प्लस के 1 माइनस के कॉस 6x माइनस के 3 कॉस 2x माइनस के 3 प्लस के 3 कॉस 3 की जगह 6 हो जाएगा, ये क्लियर है, बोलो हाँ। एलसीएम लिया है ना, डन। और एट द एंड आप आंसर आराम से निकाल लोगे, 9 + 1 10 हो गया, ये दोनों जुड़ रहे हैं तो माइनस के 15 cos 2x भी लिखो, प्लस के 6 cos 4x भी लिखो, और माइनस के cos 6x भी लिखो, क्लियर है, बोलो हाँ। अब इंटीग्रेशन कर ही दोगे, सिंपल है, 10 का 10x, और बस cos का पॉजिटिव के साइन लिखते हुए डिवाइड भी लिख देना। उम्मीद करता हूँ आज की क्लासेस के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। 9891390139 पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी प्लेलिस्ट चाहिए हो, तो आप इस पे बता दिया कीजिए, और किसी दोस्त की आप हेल्प करना चाहते हैं तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर लिया करो, ठीक है बेटा।